से पहले बिल्कुल अपने आप को समेट ले, अलग कर ले। आइसोलेट द आई। जो मैं आत्मा हूं, पहले अपने आप को इमेजिनरी वर्ल्ड से निकाल ले। निर्वाण धाम की स्थिति। जब बाबा आत्मा को देखता है तो क्या देखता है? या बाबा को संकल्प चलाने होते हैं? आत्मा को देखने के लिए या बाबा को संकल्पों की जरूरत है? नेमलेस आत्मा, थॉटलेस आत्मा बाबा को दिखती है। पहले इस दृष्टि में बाबा की आत्मा अपने आप को बिल्कुल क्लियरली देख ले। ये है अपने और बाबा के दिल के दर्पण में अपने आप को देखना। कोई भी संकल्प की जरूरत है
इस अटूट अनंत सत्य रिश्ते को देखने के लिए, महसूस करने के लिए, नहीं, साइलेंस। यही एक ऐसा रिश्ता है जो निराधार है। सारी परिभाषाएं खत्म यहां पर। मतलब एक छोटा सा भी फीलिंग का, संकल्प का आना जाना बहुत क्लियरली दिखेगा। डोंट केयर एटीट्यूड, माया की तरफ, मन की तरफ, सिर्फ आत्मा, साइलेंट, बाबा की तरफ नजर।
इस साइलेंस में बाबा जो भी संकल्प देगा निसंकल्प आत्मा उस संकल्प को पहनकर यूज करके अपना बनाकर उसे पावर देकर बाबा के साथ शिवालय की रचना करती है। सतयुग मन के संकल्प से नहीं बनता, कितना भी ज्ञानी संकल्प क्यों ना हो। सतयुग शिव के संकल्प से बनता है, शिवालय शिव के संकल्प से बनता है। उस संकल्प को यूज करने के लिए निरसंकल्प आत्मा को जागृत होना होगा। ओम शांति।
पहले हम आज एक्चुअल में आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स लेकर फिर 79 की मुरली पर जाएंगे हम। बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में देख बच्ची। बाबा ये क्यों बोलते हैं दिल के दर्पण में देखना है, मन बुद्धि संस्कार के दर्पण में नहीं देखना है? दिल का दर्पण क्यों बोलते हैं बाबा? इसीलिए बोलते हैं ना दिल का दर्पण, क्योंकि दिल ही है आत्मा का जो कि अनटच्ड है। बाकी तो मन बुद्धि संस्कार सब माया के काबू में आ जाते हैं, पर दिल जो है आत्मा का वो नहीं आता कभी भी, वो अनटच्ड रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने दिल के दर्पण में देख बच्ची, सर्व गुण संपन्न, तभी तो श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेगी, है ना। मतलब ये है कि आत्मा के जो सारे गुण है ना वो इमर्ज हो जाएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। क्यों कलयुग घोर अंधियारा है? क्योंकि इमेजिनेशन जो है वो रियल लग रही है और रियलिटी इमेजिनेशन लग रहा है, इसलिए घोर अंधियारे का टाइम है कलयुग। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनती है ये छोटी सी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट। अपना ही मंदिर बनाती है, फिर अपनी ही पूजा भी करती है। ये पाठ है खेल का। तो देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ। तू जानती है मेरा यह ईश्वरीय जन्म है। और ईश्वरीय जन्म मतलब नो कल्पना, ओनली ट्रूथ, ओनली ट्रूथ। कल्पना में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आत्मा का। आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है बच्ची। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। गर्भ जेल में सजा खाती है, त्राही त्राही करती है, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया है, बाहर निकलना नहीं चाहते थे। यह दृष्टांत है। सत्युग में गर्भ भी महल बन जाता है, कोई पाप होता नहीं। तो यहाँ पे गर्भ में सजा खाते हैं मतलब क्या होता है? त्राही त्राही करते हैं। मतलब यही है कि आत्मा जो है जब कलयुग में गर्भ में होती है, पहली बात तो वो विकारों विकारों से पैदा होती है इसलिए। और दूसरी बात ये भी है कि आत्मा जो कि गर्भ में होती है ना, उसको सारी मेमोरीज प्ले आउट करती है उसके सामने मन की। और वो देखती है कि मैं कैसे अपने आप को भूल कर मनुष्य समझ कर मैंने कैसे कैसे एक्शंस किए, सब कुछ दिखता है उसको। और क्योंकि सब कुछ दिखता है फिर वो सफर करती है अंदर, उसको सफोकेशन होती है जैसे अंदर। सत्युग में तो ऐसा है नहीं, सत्युग में तो मन बिल्कुल क्लीन है आत्मा का। तो तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाता है ना। एक स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी के बारे में आप क्या समझते हैं कि लॉर्ड ऑफ इमोर्टैलिटी स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी सुना रहा है? कैसे? क्या स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी क्या है जो सुना रहा है बाबा आपको? कौन सी अमर कथा सुना रहा है? हाँ जी। अनम्यूट नहीं हो रहा।
जैसे आत्मा तो है ही अमर ना, वो तो कभी भी तो मरती है, वो तो कुछ हमेशा है, थी, रहेगी। आत्मा तो अमर है। हम भूल गए थे खुद को, शरीर समझ रहे थे, इसलिए मृत्यु का भान होने लगा कि तो बाबा वापस से ये याद दिला रहा है कि तुम तो अमर हो। अमर क्या, आत्मा तो अमर ही है, हमेशा थी, है, रहेगी। आत्मा, बाबा उसका भान दिलाता है, वो अमर कथा है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। मुरली एक्चुअली में अमर कथा है, और मुरली में बाबा आत्मा को यही बताता है कि तुम जब, इसीलिए वो स्वदर्शन चक्र जब घुमवाता है, बोलता है कि देखो तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने सारे अनुभव किए हैं, पैदा होने का शरीर को यूज करके, मरने का शरीर को यूज करके, पर न तुम कभी मरी हो, न कभी तुम पैदा हुई हो, तुम वो के वो ही हो, टाइनी सी पॉइंट। ये अमर कथा है। ये अमर कथा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा भय कौन सा है आज? मरने का, मौत का भय। मौत का भय। और इसके साथ यूं भी कह सकते हैं ना कि बाबा जो अब आत्मा को उसका चेंजलेस स्वरूप भी दिखाता है, कि आज इतना जो बाबा ने कहा पूज्य पुजारी, तो कैसे एकदम ये सुनते हुए भी और घर पढ़ते हुए जब खुद पढ़ रहे थे, तो ये लग रहा था कि ये भी सारी पूज्य की भी स्क्रिप्ट थी, पुजारी की भी स्क्रिप्ट थी। ना मैं ये थी, ना मैं ये जो है थी। बिल्कुल। तो ये भी अमर कथा में ही आएगा। मेरी ही स्टोरी बाबा मुझे सुना रही है। मतलब मैं जो आत्मा के पार्ट्स की स्टोरी। हाँ, पार्ट्स की स्टोरी। हाँ, पार्ट्स की, कि क्या पार्ट्स। क्या खेल मेरे अंदर जो है जिसको मैंने ही प्ले किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा, एकदम से आत्मा को पूरा खेल अपने अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, है ना? एक्सपेंशन से पूरा एसेंस में आ जाएगी, अगर उस कान से मुरली सुनी तो, एक सेकंड में। ये आत्मा के गुणों की भी अमर कथा है। हाँ, गुण भी अंदर है। याद दिलाया बाबा ने आके कि ये अब तो डर मृत्यु से ज्यादा, ज्ञान में आके मृत्यु का डर हट गया था, तो लेकिन इसका डर आ गया, संस्कारों का, अपने संकल्पों का। तो ये अमर कथा में उसने आके, अमर बाबा ने बताया कि भाई ये तो सब तेरे है ही नहीं, तेरे तो अविनाशी इमोर्टल हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, अविनाशी हैं सारे। ये वाला एक नया मृत्यु का डर, जो मृत्यु के डर के बाद का डर आया था, वो ये था। बिल्कुल इनसे डर लगता था, अपने संकल्पों से, अपनी फीलिंग से। तो ये बिल्कुल। उसने बताया वाकई में हाँ, सब अमर चेंजलेस। कथा में मतलब ये कि आत्मा का साइलेंस ही अमर है ना? साइलेंस। आत्मा के साइलेंस को कभी कुछ नहीं होता, आत्मा की स्टिलनेस को कभी कुछ नहीं होता है। तो आत्मा बिल्कुल एक आइसोलेटेड टाइनी सी पॉइंट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और पूरा खेल उसके अंदर। तो उसमें क्या होगा, आत्मा को अपनी एजलेसनेस, डेथलेसनेस, बर्थलेसनेस सब अनुभव होगा, सब और अनुभव। साइलेंस में भी दीदी पहले ये सोचते थे ना कि साइलेंस मतलब कोई वो थॉट्स नहीं आ सकते, कोई इमेजेस नहीं आनी चाहिए, कुछ और हाँ नहीं होना चाहिए, वो आ गया तो मतलब मैं साइलेंस में नहीं हूँ, मैं हाँ आत्मा। ये हाँ, भी तो बाबा ने बहुत मेजर पार्ट क्लियर किया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन से अलग, ईगो माइंड से मन से अलग, साइलेंस मीन्स मन से अलग बस। हाँ बिल्कुल। साइलेंस मीन्स मन का शोर दिखेगा, आत्मा साइलेंट है। बिल्कुल। तो ये सब बाबा ने हमें बहुत क्लियर किया है। तो इससे बाबा ने, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकती हो, कैसे बन सकती हो? जो मेडिटेशन में बाबा ने हमको बताया ना, स्वर्ग का प्रिंस बनने के लिए आत्मा को सबसे पहले तो अपनी निसंकल्प स्थिति को पहचानना होगा। किसी ने कल पूछा इसको कि, और बोला कई आत्माओं को शायद वो कंफ्यूजन है, तो आप जरूर क्लियर कीजिएगा। तो निरसंकल्प कैसे है? संकल्प तो फिर आते हैं ना, हम संकल्प को तो यूज करते हैं ना, फिर हम निरसंकल्प कैसे हैं? कैसे हैं निरसंकल्प? दीदी, जैसे हम सतयुग में कर्म करते हैं, लेकिन वो कर्म अकर्म बन जाते हैं, वैसे ही बाबा का जो संकल्प है उसको निसंकल्प कहते हैं। संकल्प निसंकल्प बराबर ही है, मतलब वो इतना पावरफुल है। स्थिति को बोला दीदी, निरसंकल्प, जो परम धाम की स्थिति के हम
रहते हैं जिसमें, वो स्थिति निरसंकल्पता की है। बिल्कुल, परम धाम की, निर्वाण धाम की स्थिति निरसंकल्पता की है। और आत्मा है ना, जब तक अपनी उस स्थिति को नहीं पहचानेगी, निरसंकल्पता की स्थिति को नहीं पहचानेगी, परमात्मा का संकल्प ले नहीं पाएगी, ग्रहण कर नहीं पाएगी। मतलब दीदी पहले संकल्प से खाली होना पड़ेगा पूरा पूरा, हाँ बाबा का संकल्प को अपना लगे। हाँ, खाली मतलब कि मन का एक भी संकल्प मैं हूं ही नहीं, एकदम एक लाइट होती है, लाइट को संकल्प की कहाँ जरूरत है। तो जैसे आप मान लीजिए, बिल्कुल आत्मा अभी शरीर को भी यूज कर रही है, बॉडी को भी यूज कर रही है, फिर बाबा बोल रहे हैं अशरीरी हो जाओ। कोई मैं शरीर थोड़े ना छोड़ रही हूँ बॉडी लेस होने के लिए, शरीर छोड़ रही हूँ क्या बॉडी लेस होने के लिए? बॉडी तो पहनी हुई फिर भी मैं बॉडी लेस। ऐसे ही संकल्प तो मेरे मन में दुनिया है संकल्प की, फिर भी मैं संकल्प लेस। मतलब मुझे भान नहीं रहेगा बिल्कुल। हाँ, मतलब ये कि वो मेरे नहीं है, बॉडी है, पर मुझे पता है मैं लाइट हूं जो बॉडी को यूज कर रही हूँ। थॉट्स हैं, मन भरा हुआ है थॉट्स से, और कुछ नहीं है वहां पे थॉट्स के अलावा और इमेजेस के अलावा, पर मैं थॉटलेस हूं। तो इसलिए जैसे बॉडी होते हुए मैं बॉडी लेस हूं, थॉट्स होते हुए भी मैं थॉटलेस हूं। ये थॉटलेस स्थिति से ही हम ये देख पाएंगे ना कि ये मेरे नहीं है थॉट्स, जब भी तो हम बिल्कुल उनको बता पाएंगे, बाबा को दे बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। और ये बोले पर ये संकल्प भी ये मेरे नहीं है थॉट्स, ये भी तो हम क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया, ये भी तो हम क्रिएट कर रहे हैं संकल्प। संकल्प प्रॉब्लम नहीं है, संकल्प करेंगे हम यूज इस दुनिया में। जब तक आत्मा को बॉडी के साथ रहना है, संकल्प यूज करने हैं, सब कुछ करना है, बॉडी भी यूज करनी, संकल्प भी यूज करने, पर पहले पता तो हो मैं कौन हूं। तो एकदम साइलेंस, मैं कौन का आंसर नहीं चाहिए हमको। मैं कौन भी शब्द है जो मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जो साइलेंट ट्रूथ है मेरा उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मैं कौन शब्द भी उसका जवाब सुनना नहीं है मन से। साइलेंस है बस, बिल्कुल ब्लैंक साइलेंस है। ब्लैंक भी क्या बोलोगे, एकदम वो प्रेम से भरपूर साइलेंस है, स्वीट साइलेंस है। और कभी बाबा बोलते हैं डेड साइलेंस है। उसमें कोई संकल्प की जरूरत नहीं है ना। अगर मन चालू हो जाए, मैं कौन, मैं निर्संकल्प आत्मा में, ये आत्मा में, वो आत्मा, सुनना नहीं, वो भी उसको भी साक्षी होके देख ले, बिल्कुल साक्षी उन संकल्पों से भी। अंडरस्टैंड निर्वाण धाम की स्थिति, वाणी से परे, वाणी से परे, संकल्पों की वाणी से परे, कोई वाणी नहीं है वहां, और वहां यहां भी नहीं है, वो एक्चुअली बस आत्मा की स्मृति है। अब उस स्थिति में, उस स्मृति की स्थिति में बाबा देगा संकल्प, और फिर जब उसको एक्शन में लाएगी आत्मा, तब उससे बनेगा शिवालय, है ना। आत्मा प्लेन बुद्धि से भी पहले आत्मा, फिर आएगा मन बुद्धि संस्कार भी, पहले तो आत्मा है ना, पहले आत्मा। बिल्कुल, दादी गुलजार जी को किसी ने पूछा था ना, दादियों की मीटिंग चल रही थी और सीनियर दीदियों की मीटिंग चल रही थी, तो चुपचाप बैठी थी वो एक जगह। तो किसी ने आके पूछा उनको, आप कुछ जवाब नहीं देंगे? तो उन्होंने, उस आत्मा ने ये बोला, आत्मा ने बोला, बिल्कुल शांति में बैठी हूं, अपनी मन बुद्धि को क्लियर रख रही हूं मैं आत्मा, ताकि बाबा को कुछ देना हो तो दे सके।
ये नहीं कि मैं भी कुछ मीटिंग है तो बोलूं 4 शब्द बीच में, अपनी ओपिनियन दे दूं थोड़ी। नहीं, बाबा को कुछ भी देना होगा दे देगा, किसी के भी थ्रू बुलवा देगा, किसी को भी जो टचिंग देनी वो दे देगा। एक जना तो चैनल बन के रहे। प्लेन में प्लान टच हो जाता है। यस। ओम शांति। आपने बोला आत्मा के अंदर ही संकल्प होते हैं ना, आत्मा के मन के अंदर। हाँ, आत्मा के मन के अंदर से ही संकल्प निकलते हैं ना, तो अलग तो नहीं है ना, संकल्प आत्मा से ही बाहर आते हैं ना, मन से। आत्मा को संकल्प की जरूरत है? नहीं, आत्मा को तो नहीं, उसके मन से। जैसे आपने एक दफा बोला आत्मा सब्जेक्ट है, उसमें ऑब्जेक्ट है संकल्प संस्कार पुराने। हाँ बिल्कुल, पर आत्मा जो सब्जेक्ट है ना, उसको पहले जागृत होना होगा। जब तक सब्जेक्ट ही जागृत नहीं तो मैं ऑब्जेक्ट समझ के अपने आप को सब्जेक्ट की तरह यूज करूंगी उसको, है ना। फिर मैं कोई भी, अगर मुझे अपनी निरसंकल्प स्थिति का ही भान नहीं है और पता नहीं है, तो फिर मैं आत्मा कोई ना कोई संकल्प का स्वरूप बनकर उसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर फिर दूसरे संकल्प यूज करूंगी, है ना। जैसे ये थोड़ा समझ में नहीं, यानी आत्मा अपने ही मन बुद्धि से अलग हो जाए। ये आपको अभी बताएगी एक। ये है आत्मा जो कि वाणी से परे, मन से बाहर। ये है मन, ये है वाणी से परे आत्मा की स्थिति। कोई संकल्प की जरूरत? बाबा जब देख रहा है आत्मा को, किसी संकल्प की जरूरत एग्जिस्ट करने के लिए? कुछ भी जरूरत है दोनों के बीच में? नहीं जरूरत है। दोनों एक दूसरे का प्यार महसूस कर सकते हैं बिना संकल्प के? जी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। अब मैं आत्मा क्या है, अगर मैंने अपनी इस स्थिति को नहीं पहचाना तो मैं देखूंगी कि मैं ये कोई संकल्प हूं। मान लीजिए मैं आत्मा इस स्थिति को नहीं पहचानती, तो अब मैं क्या करूंगी, ये मन जो है बोलेगा, वो संकल्प देगा। माया मन जो ज्ञान पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गया है, ये ज्ञानी मन बोलेगा मैं निर्संकल्प आत्मा हूं। फिर बोलेगा मैं थॉटलेस, चेंजलेस, ईगोलेस, टाइमलेस आत्मा हूं। ये संकल्प बोलेगा, ये बोलेगा। बाबा भी मन को ही यूज करेगा, पता कैसे चलेगा? ये बोलेगा, फिर थोड़ी देर होगी, ये संकल्प पहना आत्मा ने थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर होगी, मन का दिया हुआ पहना, दूसरा संकल्प आएगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाना है, यही रखना है, बस इसको हटाना है। फिर बोलेगी 2 मिनट तो मेरे को लग रहा है कि मैं बिल्कुल शांत बैठी हूँ कॉन्सेंट्रेशन से, ये वाला संकल्प का चेहरा पहन के आत्मा ये बन गई ना। ये संकल्प बोलेगा हाँ 2 मिनट तो एकदम शांति लग रही है। फिर किसी ने आके कोई जोर से चिल्लाया, आवाज करी, ये कौन है, डिस्टर्ब हो रही हूँ। अब इस संकल्प को देख के लग रहा है ये क्या था, मैं इतनी शांति में बैठी थी, कहाँ मैं निर्संकल्प आत्मा बैठी थी और ये क्या बीच में आ गया। फिर ये भी चोला संकल्प, वो भी संकल्प ही था कि किसने आवाज की, ये भी संकल्प था। वो संकल्प पहना, वो शोर भी पहन लिया। फिर वापस बोलेगी नहीं मुझे वापस निर्संकल्प बनना है। वापस थोड़ी देर 2 मिनट बैठेगी, मैं निर्संकल्प हूं, मैं निर्संकल्प हूं, मैं निर्संकल्प बोलती रहेगी मंत्र की तरह, पर अंदर फीलिंग वीलिंग में कुछ भी नहीं है, डिस्टर्बेंस है अंदर। डिस्टर्बेंस से भी पहचान है, इससे भी पहचान है, दोनों से पहचान बनाए बैठी है। मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही है अंदर ही अंदर, है ना। चल रही है मिक्स्ड। निसंकल्प भी और डिस्टर्ब भी। हाँ,
मैं निर्संकल्प हूं, एक मंत्र ये भी चल रहा है और डिस्टर्बेंस भी चल रहा है, पर फीलिंग नहीं आ रही है। मैं निर्संकल्प बोल तो रही हूँ पर फीलिंग तो नहीं आ रही है निर्संकल्प की। ये भी संकल्प चल रहा है, ये भी संकल्प चल रहा है, और वो भी अपना लग रहा है, ये भी अपना अपना नहीं लग रहा है पर ये कोशिश कर रही है अपना लगाने की, और वो भी अपना लग रहा है। होता है ऐसा? किसको होता है ऐसा? अब नहीं होता, पहले होता था। ये होता है। क्या होगा? इसलिए जब आत्मा निर्संकल्प स्थिति में, वो इस संकल्प को भी देखेगी, इसको भी देखेगी, इसको भी देखेगी, इसको भी देखेगी, ये आपस में लड़ भी रहे हैं उसको भी देखेगी, या आपस में 5-6 बस बैठे हैं एक साथ उनको भी देखेगी। अपनी स्थिति ही अलग है, ये टच नहीं हो सकता। ये बोलते रहेगा, ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, मैं बहुत अच्छी नहीं हूं, मुझे पता नहीं, मेरा योग दूसरों के जैसा नहीं लगता है, इसलिए मैं भी अब बैठूंगी आधा घंटा निर्संकल्प स्थिति में, मेरा योग दूसरों जैसा नहीं लगता है। अभी कैसे बोलते हैं संकल्प? हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, ये अनुभव अच्छा लग रहा है, ये अनुभव अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारे संकल्पों की बातें हैं जो चल रही है मन में। क्लियर हुआ सिस्टर रानी? इनसे भी यानी न्यारी है आत्मा। बिल्कुल न्यारी है, एकदम साइलेंट बीइंग है, और एक एक मन का हल्का 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 एक एक फीलिंग, थॉट, इमोशन सब साक्षी है। ये डिस्टेंस क्रिएट करना है, क्योंकि आज ये क्या है, ये क्योंकि आत्मा के अंदर है, ये पूरा मन इस छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर है, पूरा मन, इसलिए वो अलग करना लगता है मुश्किल, है ना? इसलिए लगता है मुश्किल, बाकी है नहीं मुश्किल। सिर्फ अपनी ट्रुथ पता हो तो वो अलग हो जाता है ना? इसलिए लगता है ना कि आत्मा में मन फंसा हुआ है, या मन में आत्मा फंसी हुई है। आत्मा के अंदर मन है, और आत्मा ये संकल्प समझ के अपने आप को प्रैक्टिस कर रही है कि मुझे संकल्प की तो जरूरत है ना, कोई तो संकल्प उठाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगी। ये भी संकल्प आ रहा है, उस संकल्प में फंस गई, कैसे संकल्प के बिना प्रैक्टिस करूंगी, संकल्प तो करना पड़ेगा ना। ये भी एक ये तो संकल्प। लगता है ना कि संकल्प बिना तो कैसे पता चलेगा। हाँ, तो संकल्प तो यही तो है, आत्मा फंसी हुई है मन में, सपोर्ट मांग रही है, उसको उसको सपोर्ट चाहिए, मन का सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है आत्मा को। जबकि आत्मा को सपोर्ट की जरूरत नहीं है। नहीं, वस्त्र है ये, वस्त्र, वस्त्र है ये, पहनने नहीं है। करते तो है ना संकल्प हम, छोटा सा बिंदु बाबा के साथ, यानी कर एक कौन रहा है? कर कौन हाँ, रहा है? मैं कौन पे पहले तो जाते हैं, मैं कौन, मैं आप ट्रुथ में स्थित हो जाते हैं, मैं यानी एक मैं कौन भी यानी संकल्प, मैं हाँ, कौन भी पॉइंट कर रहे हैं, वो भी संकल्प हुआ ना, मैं कौन भी। मैं कौन पॉइंट कर रहे हैं, शब्द, ये शब्द अच्छा, है मैं कौन, पर ये पॉइंट कर रहे हैं आत्मा की तरफ, आत्मा नहीं है वो शब्द आत्मा नहीं है। मैं कौन चालू हो जाएगा ना मन, कि मैं निर्संकल्प, मैं थॉटलेस, चेंजलेस, टाइमलेस, ईगोलेस, स्टोरीलेस, और सारी स्मृति तो अभी तक स्टोरी की ही है, मैं तो हुई रीनी अभी तक, उसी भान में है, वही भान मेरा अपना है, उस भान से भी अलग नहीं हुई है अभी तक। नेकेड सोल, बाबा बोलते ना, नंगी आत्मा, नेकेड सोल। पहले ये स्मृति क्लियर हो, जब तक ये स्मृति का भाव भावना क्या है, जो बाबा की भाव भावना है वो आत्मा की भाव भावना है, तो मैं कौन उस पे पॉइंट कर रहा है, मैं कौन भी शब्द मेरा ट्रुथ नहीं है,
पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स, है ना। ये हूं मैं, ये मेरा सत्य है ही है, ये निश्चय है। अब मैं संकल्प को यूज कर सकती हूँ। हाँ, इसके लिए भी तो संकल्प को यूज करेंगे ना, आत्मा फिर के लिए। गलत कर रही है आत्मा, ठीक नहीं कर रही है। अगर संकल्प को यूज करके कर रही तो ठीक नहीं कर रही। आप बताएं कैसे, यानी हाँ, आत्मा को अपनी स्मृति बताना भी शब्दों में नहीं बता सकती कि ये निरशब्द स्थिति है। ये निरसंकल्प स्थिति है। ये सिर्फ समझा जा सकता है। शब्द यूज कर रही हूं मैं, वो पॉइंट कर सकते हैं ट्रुथ की तरफ, पर वो आपको ट्रुथ का जो निरसंकल्प स्थिति का जो ट्रुथ है वो आपको बना नहीं सकते। संकल्प आपको बना नहीं सकते। अगर संकल्प आपको बना सकेंगे आत्मा को, तो संकल्प आपको तोड़ भी सकेंगे। स्थिति है आत्मा की। एक बाबा आया है, बाबा ने अपने संकल्प से मुझे ये बताया मैं कौन हूं। बस इतना मुझे अब पता चल गया है। मुझे आत्मा के अंदर किसी संकल्प की जरूरत नहीं। मुझे मैं कौन हूं, मेरे अंदर सब संकल्प है, पर मैं संकल्प के अंदर नहीं हूं, है ना। शब्दों की जरूरत नहीं है, संकल्पों की जरूरत नहीं है मेरे एग्जिस्टेंस के लिए। अब ये मैं शब्द यूज कर रही हूं आपको बताने के लिए कि आत्मा कौन है ना। अब बाबा बता सकता है कि पहचाना अपने आप को, कोई संकल्प की जरूरत नहीं है तुझे, तेरा एग्जिस्टेंस कितना फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अब वो निरसंकल्प आत्मा कोई भी संकल्प को यूज भी करेगी ना, प्रैक्टिकल संकल्प भी, फ्रिज से सब्जी निकालने का भी, वो भी हाईएस्ट संकल्प है। क्योंकि उसकी स्मृति ही वो है कि कैसे वो टाइनी सी थॉटलेस लाइट एक्शन में आ रही, एक्शन अपने आप जैसे हो रहा है ना। कि अब वो थॉटलेस आत्मा खाने को भी बना रही है शरीर को यूज करके, सोच भी रही है। अब मन को यूज करने के लिए सब्जी, मान लीजिए पहली बार कुछ बना रही है, तो पहली बार सब्जी बनाने के लिए बाबा के साथ आत्मा देख रही है, मन के संकल्पों को यूज कर रही है, पर उसको पता है मैं निरसंकल्प हूं। तो वो स्थिति भी बहुत हाई स्थिति है, हाईएस्ट स्थिति है। क्योंकि अपनी स्मृति क्या है, मैं निराधार आत्मा, मुझे किसी संकल्प की जरूरत नहीं। अब मैं संकल्प के टूल को यूज करूंगी। संकल्प यूज तो करेगी ना आत्मा, मन का हो या वो तो किसी हमने का। बोला ना, शरीर को और बॉडी को भी यूज तो कर ही रही ना, बॉडी लेस आत्मा नहीं कर रही है। बॉडी योग योग के टाइम यानी संकल्प नहीं यूज करे। आएंगे बाबा संकल्प, भले ही आए संकल्प, प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले मैं कौन, पहले मैं कौन, वो स्मृति क्लियर हो, है ना। पहले मैं कौन। ओम शांति दीदी। जब स्मृति रहती है ना तो सही देख रहे होते हैं कि हाँ, मतलब मैं आत्मा से ये सब कर्म हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही भूल जाते हैं ना तो इसका स्वरूप बन जाते हैं, तो पता नहीं क्या गड़बड़ कर जाते हैं। तो साफ पता लगता है कि अपनी आत्मा की स्मृति के लिए हमें कितनी अलर्टनेस, मतलब जागृतता रखनी है। एक्चुअली ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। क्या होता है, बॉडी के मूवमेंट्स में हम फंस जाते हैं। मुझे लगता है मैं मूव होने वाली बॉडी हूँ, सेंसेशंस वाली बॉडी हूँ। मुझे लगता है मैं बोलने वाली मुख हूँ, सोचने वाला मन हूँ। और एक्चुअल में आत्मा सिर्फ निरसंकल्प बॉडी लेस थॉटलेस आत्मा है। बॉडी मतलब को हर टाइम, सॉरी, यानी हर टाइम आत्मा अपनी उस स्मृति में रहे कि मैं हूँ ही आत्मा, ये प्ले चल रहा है, बस हर टाइम इस स्मृति में ही रहे। हाँ, ये एक समझने की, एक सेकंड की हम्म समझने की बात है। हम्म समझ में आए तो एक हम्म सेकंड में आ जाए, ना आए तो एक फिर सेकंड।
हाँ निकालती भूल ना। ऐसा दीदी, स्मृति विस्मृति चलता रहता है ये तो, मतलब लगातार नहीं रह रही। आत्मा विस्मृति क्या होती? कुछ नहीं होता है। आत्मा बस संकल्प का कोई ना कोई वेस्ट थॉट बोलते ना बाबा, वो भी एक लेबल है। वो अपने आप को, क्योंकि वो संकल्प से अपने आप को बनाती, फिर संकल्प उसको छुपाता भी है। हम्म। जो संकल्प से जी। अपने आप को बनाएगी वो संकल्प से छुपेगी भी। ये जो मुरली पढ़ने वाली थी ना आज, उसमें यही है, हम्म। वो यही बोल जी। रहा है इस मुरली में। बाबा ने इस मुरली में यही बोला है कि कोई भी संकल्प आता है, उसमें प्राण भर देती हो, फिर क्या करती हो? फिर बोलती हो ये संकल्प चला जा चला जा चला जा। ये मुरली में यही बोल रहे हैं बाबा। मैं कौन? एक सेकंड लगेगा पता, फिर भले ही आप संकल्प को यूज करो ना। आत्मा हम कर ही रहे ना, मुंह से बोल ही रहे ना, संकल्प ही तो बोल रहे हैं मुंह से, है ना। आत्मा बोल रही है, पर अपनी स्मृति क्या है? निर्वाण धाम की स्मृति है। मैं चाहे संकल्प है नहीं है, बॉडी है नहीं है, मैं तो हुई हूं। अब मैं बॉडी को तो छोड़ नहीं रही हूं उसको समझने के लिए। एक सेकंड भी बॉडी को नहीं छोड़ा है, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा टाइम की दुनिया के हिसाब से। तो पहनी भी ही है, छोड़ नहीं सकती बॉडी को बॉडी लेस होने के लिए। पर एक समझ है कि परम धाम में मुझे बॉडी की जरूरत नहीं है। समझ है एक, है ना। ट्रू समझ है ये। जी बॉडी से दीदी। स्टार्ट करते हैं पहले। बाबा बोले अशरीरी हो जा। अरे पर शरीर तो है बैठा, यहाँ क्या करूं? अशरीरी कैसे हूं बाबा? बोलते हैं हम अशरीरी कैसे हूं। मन बोलता है अशरीरी कैसे हूं, शरीर थोड़े ना छोड़ सकती हूँ। फिर मन थॉट क्रिएट करने लग जाता है, मैं अशरीरी हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं अशरीरी हूं। फिर बाबा बोलते हैं पर निसंकल्प भी है, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता, बाबा जैसे। दीदी देह भान को छोड़ के आत्मिक भान में स्थित हो जाते हैं ना, अशरीर स्थिति में। नो नहीं होता है। अगर होते ना तो फिर वो गुण अपने लगते बहुत। मन बोल रहा है, मन बोल रहा है मैं अशरीरी हूँ। नहीं नहीं, बोलना नहीं है। जब हम कहते हैं ना मैं कौन, और उसके बाद हम स्थित हो गए बाबा के पास, अगर स्थित तो हो गए तो वहां क्या से उसकी निशानी है? वो तो फिर आत्मा को, बाबा को और बाबा के साथ अपने को देखने लगते हैं ना, फील करने लगते हैं। फील करने लगते हैं, देखने लगते हैं। संकल्पों की जरूरत है, ये पता है आत्मा। नहीं नहीं नहीं, संकल्पों की जरूरत नहीं है। उसी में ही फिर जब हम काम में आते हैं तो उसी स्थिति में आत्मिक भान में, जैसे बाबा कहते हैं ना देह भान में नहीं आना, तो फिर आत्मिक भान में हम काम करने लग जाते हैं ना, बाबा से संकल्प लेके ही। मतलब जैसे ही हमें कुछ करना है तो उसी आत्मिक भान में हमारे हाथ पैर चलने लग जाते हाँ हैं। हाँ, अगर वही होता है वो ना। स्मृति है वो ठीक है। हाँ अगर हाँ, वो स्मृति से ही वो स्मृति है कि मैं हूं ही अशरीरी निर्संकल्प आत्मा, अब मैं शरीर को भी यूज कर रही हूँ और संकल्पों को फिर, भी यूज। हाँ मतलब फिर वो करो कि मैं कौन, बीच बीच में भी मैं कौन, मैं हाँ हाथों से ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, वो तो फिर संकल्प तो नेचुरल आते ही है ना वो, हाँ, वो जैसे ठीक आप है। भी बता रहे थे ना। हाँ, वो संकल्प हम्म। बाद में आए वो ठीक है, पहले मैं कौन? हाँ हाँ हाँ, वही कह रही हूँ ना, मैं भी यही क्लियर। यही बोल रहे हैं हम, है ना। नेकेड सोल, एक लाइट हूं मैं। लाइट जो कि जिसके अंदर बहुत क्लियर है अपने स्मृति का भान, है ना। उसको बहुत क्लियर लगेगा कि बाकी हर संकल्प एक इमेजिनेशन है। जो पर्सन आइडेंटिटी का है वो एक इमेजिनरी संकल्प है।
तो चाहे आप सब्जी बना रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप रोटी बना रहे हो, चाहे आप बर्तन धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो शरीर के द्वारा, आत्मा फीलिंग ये रहेगी कि ये एक खेल चल रहा है हाथों से। फीलिंग ये रहेगी। मैं ऋणी भान आत्मा की प्रैक्टिस कर रही हूं और मैं अब बाबा को याद करने की पूरी मेहनत कर रही हूं। दूसरे संकल्प भी आ रहे हैं, वो भी अपने अपने लग रहे हैं। वो मिक्स्ड पूरी भाजी है यहाँ पर। तो है ना? आप बता रहे हो ना अभी बीच बीच में उसी संकल्प में जाना है, मैं कौन, उसी में स्थित होना है। बार बार मैं हाथों से काम कर रही हूँ, कौन। संकल्प में स्थित नहीं होना है। संकल्प पॉइंट कर रहा है मेरे ट्रुथ की तरफ। नहीं, वही संकल्प पॉइंट कर रहा है, तो मतलब बार बार हमें वो पॉइंट सोच वो करके हमें वहीं पहुंचना है ना। बीच बीच में पहुंचना उस नहीं है, पॉइंट से मैं वो हूं उसी ही। भान में रहना है ना हमें, आत्मिक भान में। हाँ जी, वो मैं हूं। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं हूं, निसंकल्प आत्मा ही हूं, परम धाम की स्थिति ही है। अब ये सीन रियल लग रहा है, ये मन के संकल्प रियल लग रहे हैं। कहीं अगर ये सीन रियल लग रहा है तो मन के संकल्प हैं कहीं ना कहीं जो रियल लग रहे हैं। आत्मा को रियलिटी अपने लाइट की और परमात्मा के साथ की रियलिटी लगेगी, और उसमें लगेगा कि हाँ मैं खेल खेल रही हूं। मैं बॉडी को भी यूज कर रही हूँ, मैं माइंड के संकल्पों को भी यूज कर रही हूँ, सब मेरे टूल्स हैं और मैं खेल रही हूँ। तो ये जो है ना, ये पढ़ के सुनाएगी आपको अभी ये मुरली जो बाबा ने बोला है इसमें, कि आज बाप दादा सर भाग्य को देख रहे थे जैसे दीदी बाप। डेट बता दो। डेट है 19/11/79। जैसे बाप सर के भाग्य को देख हर्षित होता है ना बच्ची, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होती हो हे आत्मा। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाती। आया कोई संकल्प, छोटा सा बात आई मन में, भूल गई मैं कौन हूं। कोई भी संकल्प आया, भूल गई। ये छोटी छोटी बातें क्या हैं, अब बाबा बताएगा। जैसे भक्ति वालों को कहते हो कि यह पूजा आदि गुड़ियाओं की पूजा है, गुड़ियाओं का खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और फिर डुबोते भी हैं। वो किसकी निशानी पता है आपको? संगम युग की। पता है ना कि संगम युग में आपने क्या किया? हाँ, पहले गुड़ियाओं को जन्म दिया। संकल्पों की गुड़ियां बनाई। हाँ जी, जिसको भी बोलना है हाथ उठाएंगे, है ना? तो जो जिसने भी संकल्पों को पहले जन्म दिया, फिर उसको बैठ के सजाया, और फिर उसकी पूजा की, गुड संकल्पों की पूजा की बैठ के, यही मैं हूं, और फिर डुबो भी दिया, भूल गई, डूब गया। आत्मा नहीं बोलेगी मैं अपने आप को भूल गई, अब संगम युग में नहीं बोलेगी एटलीस्ट। ठीक है, काल युग तक तो भूली हुई थी, पर अब संगम में नहीं बोलेगी। तो इसको आप गुड़ियाओं की पूजा व गुड़ियाओं का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता हे आत्मा इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियाओं को खेल बहुत करती है, बहुत खेल खेलती गुड़ियाओं का। कैसे? रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए, वह धारणाओं का पेपर लेने के लिए, वह अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए, यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। निर्जीव बातें, निर्जीव बातें, बाबा क्या बोल रहे हैं? बातें क्या हैं? लाइफलेस,
निर्जीव है सारी बातें, लाइफलेस। ट्रू। निर्जीव बातें, असार बातें, बिना कोई सार की बातें, लेकिन जब सामने आती हैं जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देती है। निर्जीव संकल्पों में प्राण भर देती है। एक एक संकल्प निर्जीव है। कोई संकल्प आपको आपका ट्रुथ पॉइंट कर सकता है, आपको आपका ट्रुथ बन नहीं सकता। ऑफ कोर्स वो आत्मा ने पहन लिया तो फिर मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी, वो अलग बात है। मैंने अपनी जान उसको दे दी। तो बाबा ने बोला है निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती है जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं, वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया बन जाती हो। ईर्ष्या का संकल्प आया तो ये मुझ में जेलसी आ रही, मुझ में आनी नहीं चाहिए ये जेलसी, मैं इसको हटाना पड़ेगा इस संकल्प को, क्योंकि मैं निरसंकल्प आत्मा हूं, मुझे इस जेलसी के संकल्प को हटाना है। तो ऑलरेडी मैं उससे पहचान बनाकर फिर दूसरे संकल्प को हटाने की मेहनत। बाबा ने बोला है ना ये संकल्प तो खराब है, ये संकल्प आने नहीं चाहिए, तो ऑलरेडी उससे पहचान तो बन चुकी है। अब हटाना मुश्किल है। इसलिए कई बार कितनी आत्माएं कहती ना, ब्राह्मण परिवार में कितनी आत्माएं कहती हैं सब, संकल्प जाते ही नहीं है, खत्म होते ही नहीं है। हम 50-50 साल से रिप्लेस कर रहे हैं। कर रहे हैं 20-20, 30-30, 40-40 साल से रिप्लेस कर रहे हैं एक संकल्प को दूसरे संकल्प से। ज्ञान का पॉइंट अभी यहां लगाया, ज्ञान का पॉइंट अभी यहां लगाया, ज्ञान का पॉइंट अभी यहां लगाया। पहचान यहां पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बहुत भयंकर आइडेंटिटी है, खा जाती है। मॉरलिस्ट बोलती है इसको, ये मॉरलिस्ट आइडेंटिटी, ये है सबसे डीप भक्ति संस्कार, सबसे डीपर देन एनी अदर संस्कार है मॉरलिस्ट आइडेंटिटी। ये संकल्प अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। ये संकल्प होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। फंसी पड़ी रहती फिर उस आइडेंटिटी में, भले कितने भी साल से तो मतलब ही नहीं है आत्मा को ज्ञान में। नहीं होगा, होने वाला नहीं है। गुड़िया बना बना के डुबो, ये कभी इसका इस मॉरलिस्ट आइडेंटिटी का बन के सारा टाइम ये नहीं अच्छा लग रहा है इसको चेंज करना है, ये नहीं अच्छा लग रहा है इसको चेंज करना है, ये इसको भगाओ, इसको हटाओ। जब तक यहाँ ये स्मृति खुली नहीं है, संगम युग को एंजॉय नहीं कर सकती है। कुछ हद तक भले ये आय खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा, 5 बाकी रहेंगे। मोटे मोटे संस्कार जो होते हैं वो तो चले जाते हैं, पर जो बारीकी संस्कार है ना वो नहीं जाएंगे ऐसे। उसके लिए तो आत्मा को जागृत होना ही पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं तो कभी ईर्ष्या की गुड़िया बन जाती है, तो कभी वहम की गुड़िया बन जाती है, कभी अनुमान की गुड़िया, अजम्पशंस लगाए जा रही है, एक अजम्पशन से दूसरे अजम्पशन में, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल देके भी बताएगी आपको। ये आत्मा जो भाई का पार्ट प्ले कर रही है ना, उसकी ट्रैवलिंग काम की वजह से रहती है। हाँ, तो
अभी कुछ महीने पहले, जहाँ पे आत्मा जो बेटी का पार्ट प्ले कर रही है, लंदन में है अभी वहाँ पे, तो वहाँ पे ये आत्मा भाई काम से गई थी और बहुत सारे वहाँ पे पैदा हुई है, पली बड़ी हुई है ये आत्मा। तो ये आत्मा वहाँ पे उसके फ्रेंड्स और रिश्तेदार और सब बहुत सारे हैं, है ना, मतलब रिश्तेदार मतलब दूर दूर के जो भी हैं। तो हफ्ते भर के लिए गई थी। लास्ट 3 days उसका फोन नहीं आया, फोन नहीं आया। मन में संकल्प चला, मन मन बोल रहा है आज फोन नहीं आया। हाँ, ये आइडेंटिटी बोल रही है फोन नहीं आया। आत्मा देख रही है सब। कौन देख रहा है? आत्मा देख रही, निर्संकल्प आत्मा देख रही इस संकल्प को। फोन नहीं आया, परवाह नहीं है, मैं अकेली हूं यहाँ पे। हाँ, कुछ हो जाए मर जाए फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। माया मन बोला, आत्मा देख रही है कितना मैंपन। फोन तक हाथ भी गया, फोन तक हाथ भी गया, पर उठा के किया नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा देख रही थी। आत्मा की ट्रुथ चेंज नहीं हो रही है, मैं आत्मा देख रही हूं साक्षी होके। बिल्कुल दिख रहा है दूर से, जैसे वो संकल्प दिख रहा है। क्लियरली निर्संकल्प आत्मा को दिख रहा है। वो फीलिंग भी दिख रही है उस संकल्प के साथ की, फीलिंग भी दिख रही है नीडीनेस की उस संकल्प में। दिख रही है ना? और साथ ही साथ दिख रहा है बॉडी भी चलना चालू हो रही है उसके एक्शन के ऊपर। बॉडी भी जा रही है उस तरफ फोन उठाने के लिए, करने के लिए। देख रही है, पर क्योंकि आत्मा देख रही है, सारा एक्शन में नहीं आया। फिर सेकेंड डे हुआ, सेकेंड डे हुआ, क्योंकि आत्मा ने देखा था हाथ गया ही नहीं फोन पे इस बार। हाँ, पर इस बार फिर भी एक संकल्प आया। सेकेंड डे हो गया, फोन नहीं किया। ऐसे तो कभी होता नहीं है, फोन नहीं किया। आत्मा उसको भी साक्षी होके देख रही है। बिल्कुल मतलब आत्मा को इतना इंजॉयमेंट आ रहा है देखने में कि ये फीलिंग असर नहीं कर रही है मेरे ऊपर। माया है ना, यही तो माया है। इसी को तो माया बोलते ना, माया का प्रभाव नहीं हो पा रहा है। पर मैंने कोई संकल्प नहीं क्रिएट किया उस वक्त कि मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं। साइलेंटली बाबा के पास बैठ के देख, साइलेंट हूं मैं। बाबा और मैं जैसे कोई दूर इमेजिनरी दुनिया देख रहे हैं। तो वो इमेजिनरी लग रहा था संकल्प, किसी की एक इमेजिनरी ड्रीम कैरेक्टर की कोई थॉट आ रही है, कोई फीलिंग आ रही, कैसे चलता है ये। अमेजमेंट में थी आत्मा, अपने ही वंडर में थी। क्लियर हो रहा है ये? संकल्प नहीं चला रही है उस वक्त माया मन। क्वाइट, साइलेंट।
देख रही कैसे पिक्चर चलती है, कैसे रियल लगती फीलिंग के साथ ये पिक्चर जो मन में चल रही है। थर्ड डे हुआ, पता ही नहीं चलता है, गायब ही हो गया, वो संकल्प ही था नहीं था। फिर किसी ने इसको पूछा तो आपने क्योंकि ये अनुभव शेयर करी थी उनके साथ समझाने के लिए उनको कैसे ये निर्संकल्प स्थिति का होता है। फिर उन्होंने पूछा आपने जब वो आए तो उनसे आपने बोला नहीं, पूछा नहीं कहा नहीं कि आपने फोन नहीं किया? मैंने कहा मन ने एक बार बोला था बोलूं, आत्मा ने उसको भी साक्षी होके देखा, वही खत्म। आज तक ना बात की उसके बारे में, ना उसके वो फीलिंग, अब ऐसे लगता है वो एक सपना ही था, कुछ था नहीं उसमें ट्रुथ, कुछ ट्रुथ नहीं था उसमें। इमेजिनरी दुनिया, तो उससे दुनिया एक इमेजिनरी दिखने लगा कि ये कैसे एक इमेजिनरी गुड़िया और मैं कैसे एक निर्संकल्प आत्मा हूं। कोई भी कुछ भी आ जाए असर नहीं करता है निर्संकल्प आत्मा को। मतलब जैसे होता है ना, एक बाबा बोलते हैं ना मैं ब्लॉटिंग पेपर हूं, वैसे आत्मा भी एक ब्लॉटिंग पेपर है वो ब्लॉट कर लेती है, उसका असर नहीं होता है उसके ऊपर। मुझे लगा वो एक इमेजिनरी गुड़िया है, ये एक इमेजिनरी गुड़िया है, कैसे सपने के अंदर इमेजिनरी संकल्प इस इमेजिनरी संकल्प से वो डिमांड कर रहा था कुछ। ये इमेजिनरी संकल्प को अंदर मन ही मन इसको ये बोल रहा था कि अच्छा फोन नहीं किया। ये इमेजिनेशन इस इमेजिनेशन से बात कर रही थी, लिटरली ऐसे दिख रहा था आत्मा को, लिटरली। क्लियर हुआ इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत बेटर हाँ। तो एक गुड़िया बन रही थी, फिर दूसरी गुड़िया बन रही थी, दूसरी गुड़िया से ये गुड़िया मैं उनका संकल्प एक्सपेक्टेशन कर रहा था, इस संकल्प से ये संकल्प नहीं तो है कौन, वो रियल है क्या कोई बाहर? मेरे मन के इमेजिनेशन में है कि मैं रीनी हूं, वो मेरा हस्बैंड है, ये इमेजिनेशन में है। इमेजिनरी है। और मैं आत्मा ये सब देख रही हूं दूर से साक्षी होके, एकदम अतीन्द्रिय सुख में, माया मन के एक्सपेक्टेशन का दुख लेते हुए भी। तो वो दुख लिया ही नहीं गया, वो दुख भी आर्टिफिशियल लग रहा था, आर्टिफिशियल, इसलिए असर ही नहीं हुआ। क्लियर हुआ? ये है साक्षीपन। साक्षीपन मतलब ये नहीं कि ये आएंगे नहीं पुराने संस्कार संकल्प सामने, सब आएंगे, सब आएंगे, पर आपको हाथ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इमेजिनरी दुनिया है। रीनी का इमेजिनेशन में, आत्मा जो XYZ पार्ट प्ले कर रही पति का, वो भी इमेजिनेशन में ही है ना, ट्रुथ में तो नहीं है ट्रुथ में नहीं है, इमेजिनेशन में है, सिखाया गया है, बोला गया है, पकड़ लिया है मन ने उस बात को, उस इमेज को उस बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है, वो रोल को उस बॉडी के साथ अटैच किया, वो यहाँ बैठा हुआ है। अगर भी याददाश्त भूल जाए ना तो गया काम से, है ही नहीं, कौन क्या पता नहीं तो बस वही इमेजिनेशन ही है यहाँ रहने वाली। इतना क्लियर दिखता है फिर तो कभी ये नहीं सोचना आएंगे नहीं ये संकल्प, कौन हूं मैं, वो स्मृति बाबा के साथ बस एक वो दिखती है स्मृति, विजुअल में नहीं, वो बुद्धि करती है सपोर्ट, सपोर्ट नहीं, बुद्धि भी क्या बोलते हैं सर्व करती है, सेवा करती है, पर दिखता है दूर से, लगता है संकल्प की जरूरत कहाँ है, मैं तो हुई आत्मा, संकल्प की जरूरत कहाँ है, मैं तो बस खेल देख रही हूँ, खेल देख रही हूँ, ओम शांति, खेल देख रही हूँ।
है ना? क्लियर? तो इसलिए बाबा ने बोला कि कभी अनुमान ही तो लगा रही थी, अनुमान। और इसकी जो पार्ट प्ले कर रही है बेटी का, वो बोल रही थी मुझे माइंड और आत्मा में डिफरेंस समझाओ। तो इसने यही अनुभव शेयर किया उसके साथ कि माइंड और आत्मा में देख ये डिफरेंस होता है, देख तुझे प्रैक्टिकल अभी बता रही है ये आत्मा, ऐसे ही आत्मा ने देखा है, तो तुम भी देखो। अगर तो बोली देखो मेरे मन ने कुछ और अनुमान लगाया, मेरे मन ने ये अनुमान लगाया कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उसके मन ने कुछ और अनुमान लगाया, इसके मन ने कुछ और अनुमान लगाया। है ना? उसे बताया देखो मेरा मन होता ना तो वो ऐसे सोचता, तो उसको भी फिर वो डिफरेंस समझ में आया कैसे आत्मा और मन में डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ ये? कैसे अनुमान तो कुछ भी लगा सकता है। तो अनुमान की गुड़िया कभी आवेश की गुड़िया बन जाती, तो कभी रौब की गुड़िया बन जाती है, कभी वहम की, डाउट की गुड़िया बन जाती है। डाउट का संकल्प आते ही मैं बन जाती हूं, पता नहीं मैं सही कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। अभी एक संकल्प है, उसका स्वरूप नहीं बनना है आपको, संकल्प है, आप नहीं हो। तो वहम की गुड़िया, आवेश की गुड़िया, कभी रौब की गुड़िया, अर्थात मूर्ति बनाकर, संकल्प को लेकर उसकी मूर्ति बनाई, बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देती है। इससे ज्यादा बाबा नहीं सफाई से बता पाएगा आपको कि आप निरसंकल्प हो। मैं प्राण भर रही हूं हर संकल्प में, निर्जीव है वो, मैं प्राण भर रही हूं आत्मा। है ना? और अनुभव करते और कराते हो कि यही सत्य है। ऊपर से ये सत्य भी दिखाते हो कि यही सत्य है। कैसे बताती? अगर मैं आत्मा फंस जाती तो मैं उस आत्मा को बोलती आपने फोन नहीं किया, फोन तो करना चाहिए ना, बना दिया उस बात को ही सत्य। है ना? और यही आत्मा ने साक्षी होके देखा, निरसंकल्प आत्मा ने एक खेल दिख रहा था अंदर, कैसे सपने के अंदर ये अपने आप को, ये माया मन की गुड़िया का खेल चल रहा है अंदर, मन के अंदर ही सपने में ये देख रही आत्मा खुली आंखों से। कैसे अनुमान लगाता है मन, कैसे अज्यूम करती चीजों को मन। है ना? तो इसलिए बाबा बोलते हैं फिर क्या करते हो, सत्य सत्य दिखाते हो, यही बात ठीक है, यह प्राण भी भर देते हो, और फिर क्या करते हो बच्ची, आप लोगों को, आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा डूब जा, तो क्या करते हो, फिर उसको डुबाने की कोशिश करते हो, उसको खत्म करने की कोशिश करते हो, उसको हटाने की कोशिश करते हो, मेहनत करते हो। है ना? उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से भी खूब सजाते हो, पास्ट और फ्यूचर की बातों से भी, पास्ट में ऐसे, फ्यूचर में पता नहीं ऐसे, ये वो और उसको और उसे सजा भी देते हो, बहुत सजा सजा के, सजा सजा के। है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि कभी फिर उस बात को, मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से भी खूब सजाते हो, साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं ना देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो, सुनना, ज्ञान की पॉइंट्स।
ज्ञान की पॉइंट्स का भोग लगाते हो। मन अगर ज्ञान की पॉइंट्स को, ईगो माइंड अगर ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करेगा ना, कुछ नहीं होगा उससे। करते रहना पूरे जीवन ये सारा काम। ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। यह तो होता ही है, यह तो सब में होता है। ड्रामा अनुसार तभी तो पुरुषार्थी ना, कर्मातीत तो अंत में बनना है। ये ज्ञान की भोग के पॉइंट्स लगाए, अभी तो कर्मातीत तो अंत में बनना है। बाबा बोलते ना साकार मुरली में अंत में बनेंगे। पॉइंट लगा दी वहां पे ज्ञान की। इसी प्रकार के ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो। ज्ञान की पॉइंट्स बोल रहे हैं बाबा यहां पर, वेस्ट नहीं बोल रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये? और फिर ज्ञान की पॉइंट्स को, अर्थात भोग को नहीं, हाँ, ज्ञान की भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स को रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते हो। और फिर उन पॉइंट्स को, अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, और अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो, उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते। खुद तो करते ही हैं वो प्रैक्टिस, दूसरों को भी कराते हैं फिर खिला खिला के, खिला खिला के पक्का करके खुद के लिए पहले, फिर दूसरों को भी। थॉट अगर फाउंडेशन है ना आपकी, ढीली है, बिल्डिंग हिली हुई है, हाउस ऑफ कार्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पत्तों का घर, फूंक मारा उड़ जाएगा। स्मृति फाउंडेशन निरसंकल्प है, निरसंकल्प। ऐसा नहीं कि संकल्प दूसरे माया मन ज्ञान के देगा नहीं, वो भी देगा, पर आत्मा को पता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बाबा के साथ बैठी हूं। एक वो वैक्यूम सक कर लेता है आत्मा की, जो एम्प्टी ईगोलेस एम्प्टी अवेयरनेस है ना, वो सक कर लेती है। जैसे कि वो इमेजिनरी गेम अंदर समा जाता है, वो इमेजिनेशन लगने लगती है, और आत्मा ही एक रियलिटी, बस वो ही दिखता है। खत्म, सारी इमेजिनेशन अंदर सक्ड इन। सिर्फ इमेजिनेशन, कोई भी संकल्प आ रहा है इमेजिनेशन, चाहे वो ज्ञान का ही क्यों ना हो। बाबा देगा वो बात ही अलग है, वो फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी ये, पर बात ही अलग है वो जो बाबा देता है। बहुत सिंपल और इजी प्रैक्टिस है उसके लिए। मैं निरसंकल्प आत्मा जो हूं ना, अपने आप को स्मृति में बाबा के साथ, जो भी मन में संकल्प आ रहे हैं उनसे साक्षी, बस उनसे साक्षी। बाहर क्या हो रहा है सीन में अनइम्पॉर्टेंट। तो जैसे उस आत्मा भाई का पार्ट था उस वक्त नहीं करने का फोन, तो ये अनइम्पॉर्टेंट था। मन कैसे रिएक्ट कर रहा है उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, मेरे ट्रुथ में बैठकर बाबा के साथ, अपने निरसंकल्प ट्रुथ में बैठकर मन में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उसको मैं साक्षी होके देख पा रही हूँ कि नहीं। क्योंकि बाहर का सीन तो परफेक्ट और फिक्स्ड है और बढ़िया से बढ़िया है, अंदर मन में क्या चल रहा है वो मैं देख रही। बस ये प्रैक्टिस करनी है, इतना इजी है ये। मन में भी क्या चल रहा है, मतलब ये नहीं कि उसको देखती रहूं देखती रहूं देखती रहूं, नहीं, तब तो स्वरूप ही बन जाओगे।
मन में क्या चल रहा है, मतलब मैं अपने एकदम निसंकल्प स्थिति से देख रही हूँ। मन में बहुत कुछ चलता है, सारा टाइम चलता है, पर मुझे अब ये दिख रहा है कि ये गुड़िया है, ये इस संकल्प की बनी हुई एक गुड़िया है, और ये संकल्प जो है इस संकल्प से एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और कुछ भी नहीं है, सत्य है ही नहीं इसमें। अब चाहे वो 1 दिन चलो, 2 दिन चलो, 3 दिन चलो, अपने आप ही वो इमेजिनेशन बन के फिनिश्ड, आत्मा में डूब जाता है वो इमेजिनेशन। मैं निर्संकल्प ही हूं, थी और रहूंगी। आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं। लाइट हूं, लाइट। वो भी लाइट, मैं भी लाइट, बाबा भी लाइट, सब लाइट है। तो कौन किसकी पत्नी ने, कौन किसका पति, ये सिर्फ संकल्प में है। तो बाबा बोल रहे हैं, लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे, इस सारे गुड़िया के खेल को जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय, ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। यह छोटी छोटी बातें क्या हुई, गुड़ियाओं का खेल। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो बच्ची, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो बच्ची, निर्संकल्प भाग्य को। आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, सबसे बड़ा भाग्य है। इस पॉइंट पे किसी को कुछ पूछना है? सिस्टर यामिनी, आपका हाथ खड़ा था, पता नहीं। सिस्टर सोनिया को पूछना, उनका हाथ। सिस्टर सोनिया आप पूछिए। सिस्टर सोनिया, okay. No, I have to unmute them. Sorry. सिस्टर सोनिया पूछिए। यस ओम शांति। अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। सिस्टर, हमें जो ये समझ आ रही है ना, बात हमें ऐसे समझ आ रही है कि हमें संकल्प, मैं निरसंकल्प आत्मा हूँ, पर मुझे ये जो निरसंकल्प होने के लिए कि सिचुएशन पे आके मेरे को संकल्प नहीं आ रहे उसमें देख पाऊं, एटलीस्ट मुझे ये संकल्पों के माध्यम से प्रैक्टिस में आना है, सो दैट सिचुएशन आने पर मैं अपने आप को वो फील कर पाऊं। तो संकल्पों का सिर्फ अगर उपयोग करना है तो प्रैक्टिस के लिए ही करना है। एम आई राइट? एक्चुअल में क्या है, ये एक बहुत एडिक्शन है संकल्प। यस ट्रू, जी, वेरी ट्रू। संकल्प के बिना मैं अपने आप को पहचानूंगी कैसे? आप ये देखें, आप अभी ड्रामा में आई नहीं हो, आप ड्रामा में, आप बस परमधाम में बैठी हो, ड्रामा में आई नहीं हो आप। अब बताएं, संकल्प की जरूरत है प्रैक्टिस करने की? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे दीदी ऐसा अपने अनुभव से बता रही हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं है, अगर तो थॉट ही नहीं आएगा ना कि मैं परम धाम में हूँ। आपकी वो फीलिंग ही नहीं स्थिति आएगी, बोल रहे वो हैं, इसलिए फीलिंग हम ये नहीं बोल रहे कि ये संकल्प है, स्थिति है, स्थिति। संकल्प नहीं बोला हमने, परम धाम का संकल्प है ये, परम धाम की स्थिति बोला है ना। यस, हाँ। आप ड्रामा में आई नहीं हो अभी, आपको हम माध्यम यूज कर रही हूं मैं, आत्मा वर्ड्स के, आपको पॉइंट करने के लिए, आपके ट्रुथ की तरफ। पॉइंटर समझते हैं ना सब, पॉइंटर, ट्रू। एरो पॉइंट कर रहा है आपकी तरफ, आप वो एरो नहीं हो, आप वो एरो नहीं है। मैं जो आत्मा आपको, बाबा जो, जैसे मान लीजिए भी बाबा ने हमको इतने सारे संकल्प दिए, बाबा निर्संकल्पता का सागर है, राइट। पर वो संकल्प का माध्यम यूज कर रहा है हमको उठाने के लिए। ट्रू, कितने सुंदर सुंदर संकल्प यूज करता है उठाने के लिए। अब ये संकल्प वो नहीं है मेरा ट्रुथ, ये संकल्प मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जो कि निर्संकल्प है।
प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस, सूक्ष्म डिफरेंस है, पर डिफरेंस को अंडरस्टैंड। अभी एक आपके साथ लाइव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इस मतलब क्लास के चलते ही मतलब 7 o'clock के करीब हमने ज्वाइन किया, तो 6:30 पे ही जैसे कोई बात हुई करके जो बेटे का रोल अदा कर रही है आत्मा, तो कुछ ऐसा था एजुकेशन को लेके, कॉलेज जाने को लेके, तो आया कि नहीं हमें बताना चाहिए, संकल्प आया। सुबह से बहुत मन मतलब ऐसे शांत है जैसे स्थिति में है आत्मा बहुत अच्छे से, एंड एकदम से संकल्प आया। तो जब आप समझा रहे थे तो हम बिल्कुल कोरिलेट कर रहे थे, पर हमने उस समय नहीं बोला कि भाई किस तरह से आप जो बोल रहे थे कि कैसे संकल्प संकल्प को पानी दे रहा है, तो एकदम से बोला, मतलब उसको बोला और स्थिति में रह के बड़े प्यार से बोला 2 बार 3 बार कि नहीं। वो मना कर रही थी आत्मा कि मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज उसके लिए, ओरिएंटेशन के लिए, और हमें नजर आ रहा है कि कहाँ पे डेविएशन है, तो हम चाह रहे थे कि एक बार आप घर से जरूर निकलो, इतना ही था। तो वो नहीं, वो थोड़ा सा लाउड हुए, तो हम फिर चुप कर गए, हमने अपनी बात बोली पर मन हिला। तो हमने सोचा कि इससे अच्छा हम बाहर पार्क में घूमते हुए थोड़ा सा नुमाशाम वही कर लेते हैं। इतने में याद आया, भूल गई थी क्लास हमें बिल्कुल की क्लास है। 7 o'clock पे हमें लगा, फिर संकल्प आया, ये संकल्प था, संकल्प के साथ ही बाहर चली गई कि नहीं ठीक है। उसके बाद बाबा को याद करने की कोशिश कर रही है आत्मा, है ना। तो और उसके बाद एकदम से संकल्प आया, क्लास ज्वाइन करी। सारी मुरली ऐसे लगा कि हमारी उसी सिचुएशन पे चल रही थी कि कैसे संकल्प संकल्प को पानी दे रहा था। एक संकल्प आया तो संकल्प ने बोल भी दिया, मुंह भी खोल दिया संकल्प ने। उसके बाद वो आत्मा निकल भी गई, शरीर चल रहा है, संकल्प ने शरीर को भी बाहर कर दिया, वरना बैठ के आत्मा नुमा शाम करती है। उसके बाद ज्वाइन भी किया, देन सुन रही है, देन समझ आ रही है सारी बात। इससे ये बात समझ आ रही है कि संकल्प ही स्थिति को हिला देता है, और फिर संकल्प ही पानी देने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं, इट इज ओके, इट इज ओके, मैं निसंकल्प आत्मा हूँ। और यह सच्ची मैं बोल रही थी, मैं निसंकल्प बोलकर और निसंकल्प बोल रही थी। सारी सिचुएशन समझ आ रही है, बस ये है कि प्रैक्टिस कम है। ये नजर आती है बात कि प्रैक्टिस कम है, तभी तो आत्मा सामने से देख नहीं पाती है संकल्प को और लिप्त होके बोल देती है। जैसे आप ही के एग्जाम्पल पे हमें याद आ रहा था, जैसे हम होते हैं उस जगह पे कि हमें कॉल नहीं आया, तो हमें एकदम से आ जाती है कि कोई बात नहीं, तो आप कर लो, आपको कोई ईगो है क्या। बिल्कुल ऐसे ही जब हम आपकी बात सुन रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था, तो फिर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि आत्मा ने फोन उठाया तो मतलब आया कॉल, मतलब लगा कि हाँ आया, तो ऐसे लगा कोई नहीं, आपको आया ना कॉल, आपको आपको इस चीज की स्मृति आई है ना, आप कर लो, कोई बात नहीं। कई बार ऐसे हुआ भी तो हमें ऐसे लगा कि चलो आप कर लो, आपको कोई ईगो है क्या, आपको शायद स्मृति ही इसलिए आई है, मतलब संकल्प की स्मृति ही इसलिए आई है ताकि शायद आपको याद दिलाने के लिए चलो आप कर लो। तो इस आप पे कर मैसेज तो क्या होता, स्मृति क्या थी, मैं उसकी पत्नी हूँ, वो मेरा पति है, मैं कर लेती हूँ। हाँ, इसमें दीदी और भी माया बड़ा प्यारा सा खेल खेलती है। मैं आत्मा भी आदत में नहीं हूं कि मैं उठा के कॉल करूं, पर इतना आता है कि चलो शायद आपको संकल्प ही इसलिए आए क्योंकि ये हम जी चुके हैं, ये संकल्प हमने जिया है। आपको संकल्प ही इसलिए आया है कि आप कर लो, शायद कोई जरूरत होगी, वरना आपको संकल्प ही नहीं आता तो आपको ईगो है क्या। आप कर लो, जरूरी है कि वो ही आपको करे। तो बड़े प्यार से, कोई स्थिति हिलती नहीं है, बड़े प्यार से, चाहे 1 सेकंड की बात हो, बोलेंगे भी नहीं कि आपका कॉल नहीं आया। ऐसे लगा कि अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, क्योंकि शायद संकल्प ही बाबा ने इसलिए दिया था कि शायद इस बात की ये जरूरत ज्ञान थी। तो हाँ, उसमें दादी की भी बात याद आती है कि आपको संकल्प ही वही होगा जो समर्थ होगा। हाँ, लिटरली हम जी रहे थे आपकी इस वाली बात से, हम अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे कि हम इस जगह पे थे तो हमने कैसे माया मन ने बोला कि नहीं। उस समय अगर देखते तो वाकई में ही आपकी जो थर्ड पोजीशन थी कि फिर वो संकल्प ही नहीं आता, तो स्थिति फिर प्रैक्टिस सही मायने में हो रही है ना। प्रैक्टिस को तो दीदी हम तोड़ देते हैं ना, ये वाली बात मान के, मीठेपन की बात मान के कि तुम ही कर लो, क्या फिर तुम्हें ईगो है क्या। तो इट मीन्स हमने वो थर्ड स्टेज पर आने की
वो कई बार हम सुनते हैं ना स्टोरीज में भी कि एंड पॉइंट पे आकर हिम्मत छोड़ देना, सोने की खान मिलने वाली थी पर एंड पॉइंट पर आकर सिटी वो हिम्मत छोड़ देना तो पता लगा नेक्स्ट पॉइंट पे ही सोने की खान थी। तो वही वाली बात है कि उसको देखना ही नहीं और माया मन की बात में आ जाना। तो बिल्कुल हमें ये बात भी समझ आए कि संकल्प ही संकल्प को पानी दे रहा है एक्चुअली, बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता उसको है, जी रहा है। एक हाँ चोला पहनती है फिर बाकी सारे संकल्पों को पानी देती है, बिल्कुल, खुद फिर सारे चोला संकल्पों पहनकर फिर देती है। चोला पहन दो। यस, ये ये और तो क्लैरिटी अब हुई। ये आपको ये बता रही क्योंकि आत्मा देख रही थी माइंड में, एक बार माइंड ने भी नहीं कहा कि ये ईगो है, ईगो है क्या, क्यों नहीं कर रही है फोन, क्योंकि वो भान ही नहीं था कि मैं पत्नी हूं, मुझे आत्मा का। क्योंकि स्मृति में थी ना आत्मा, बिल्कुल बाबा के पास बैठ के देख रही थी कि बाबा कैसे देख रहा है, बाबा इस संकल्प को कैसे देख रहा है। तो वो जब स्मृति थी तो एक्शन में हैबिचुअल होते हुए भी हैंड गया पर नहीं उठाया, देन नेक्स्ट टाइम गया ही नहीं, हैबिट and नहीं स्मृति आउट। थी, क्योंकि मन की आदत है ना, मन की मन आदत की है। आदत है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि फोन नहीं किया। इसकी आदत नहीं है फोन करने के लिए, ये तो करती नहीं है, पता है इसको। पर कौन सी भावना है जो फोन उठा रही है? भावना कौन सी स्मृति है? आइडेंटिटी है ना, फॉल्स आइडेंटिटी ना, ऋणी भान, पत्नी भान। और निभान। हाँ मैं बिल्कुल। आत्मा देख रही हूँ कि ये एक थॉट है, ये सिर्फ एक सपना है, ये सपने का इमेजिनरी थॉट है, इमेजिनरी सेंस ऑफ सेल्फ है जो कि उठाना चाह रहा है, पर मैं आत्मा उसको साक्षी होके देख रही, इमेजिनरी सेंस ऑफ सेल्फ को, काल्पनिक अभी सेंस। भी अभी भी यही हुआ ना दीदी कि एकदम से संकल्प आया कि नहीं, ही शुड गो, ही शुड नॉट बी एट होम, ही बस कौन इतनी सी सोच बात आई। कौन सोच रहा है ही शुड गो? हाँ किसकी? हाँ, मदर बोल रही है ना, मदर आइडेंटिटी बोल रही है मदर कि ही शुड आइडेंटिटी। गो। पर वो कितना मैं लग रही थी, मैं ही हूं वो तो, ऑफ हाँ कोर्स बिकॉज मुझे गलत है। करना चाहिए, मुझे हाँ बोलना तो चाहिए एटलीस्ट। ऐसा थोड़ी है कि कल को लगेगा कि आपने कौन सा बोला था मुझे, हाँ। चला ही जाता मैं। आपने कोई समझाया था मुझे, ये वाली बात, आपने मुझे कोई समझाया था, ये तो ये वाली देखो, हमारे आइडेंटिटी जैसे बहुत। 4-5 चीजें एक साथ इकट्ठी कर रहा है, दिख रहा है? ये सब दिख रहा है, सब दिख रहा था, सब ये संकल्प पे संकल्प दिख रहा था। और बोलते एकदम बोलते ही लगा कि क्यों ही बोल दिया, हाँ, तो ये थोड़ी देर निश्चित देख लेती। को बिल्कुल साक्षी होके सब दिखेगा, कभी फंसेगी नहीं। और जी फंस भी जी। गई, मान लीजिए रेयर ओकेजन होगा कभी फंसेगी भी, तो फंस भी गई ना तो बहुत सहजता से बाहर आ पाएगी, क्योंकि इसको पता है ये फंसना भी मेरे अंदर ही चल रहा है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली। जी ओके, थैंक यू दीदी। सोनाली राठी, आपका भी हैंड रेस था ना पहले? आपका हैंड काफी देर से रेस था। आई थिंक शी इज ओम शांति दीदी। आपका हाथ रेस करेंगे, आपका हाथ। शी इज सोनाली राठी। सिस्टर ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक्चुअली जो अभी आप बोल रहे थे ना कि मन देखता है, आत्मा देखती है, जो मन के ये चलते हैं, क्योंकि मैं आज ही मॉर्निंग मधुबन से आई हूँ, तो वहाँ के जो लेक्चर्स थे, जो लेक्चर्स सुने, उसमें जो हमको फीलिंग आती है, तो वो देख के मन ये बोलता था कि बहुत अच्छे हैं, ज्ञान के बहुत अच्छे पॉइंट्स है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और कुछ एक आध दो लेक्चर्स जो शायद नहीं इतने अच्छे लगे होंगे, तो वो भी देख के ये लग रहा था कि ये नहीं अच्छे लग रहे हैं। पर वो साक्षी होके फिर मैं देख रही थी, मैं आत्मा बाबा के साथ, पर फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर आत्मिक स्थिति में हम है बाबा के साथ, तो लेक्चर चाहे अच्छा हो चाहे नहीं हो, एक रस स्थिति तो वैसे भी होनी चाहिए। तो इज इट राइट? होनी चाहिए तो शब्द नहीं होगा आत्मा का, होती हाँ है।
होती कि है। उसके लिए वो एक खेल है ना, और मन के अंदर क्या रिएक्शन चल रहा है मैं साक्षी होके देख रही हूँ। मन कह रहा है एक अच्छा है एक नहीं अच्छा है, पर मैं कौन जो उस दोनों को देख रही हूँ, संकल्प, उन दोनों संकल्पों को देखने वाली कौन। और जो हमको वहाँ आई मीन जो वाइब्रेशंस वहाँ के फील होते हैं वहाँ जाने के बाद, तो what are those? If we are feeling the vibration, who is feeling the? That is also person identity. Who is feeling the vibrations? ये क्योंकि वहाँ वह बता सकती है, इसको वाइब्रेशंस बहुत असर नहीं करती, कहीं की भी हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। हाँ, okay. ये No, because इनको समझ। I was staying in near Pandav Bhavan ऊपर एंड जो चार धाम का ये करते वक्त सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो थॉटलेस तो नहीं बोल सकते, पर जितने कम थॉट्स आते थे ना, जो हम के रूटीन लिए वर्क कम ज्यादा थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कम हो थॉट्स ज्यादा हो उससे आत्मा का क्या लेना देना, आत्मा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उससे, है ना। तो कम थॉट्स आ रहे हैं तो वो जगह अच्छी, ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो वो जगह खराब, नहीं। नहीं, देखो क्या होता है ना, अगर मैं ये सोचूं आत्मा, ये पर्सन आइडेंटिटी है ना, पर्सन आइडेंटिटी है जिसको वाइब्रेशंस अच्छी फील हो रही है, फिर अच्छी से अगर अफेक्ट होगी तो फिर खराब वाली से भी अफेक्ट होगी। ओके। पर वो देख, मतलब जैसे प्रैक्टिस आप बता रहे थे तो वो समझ में आ रहा था कि इस तरह से साक्षी होके बाबा के साथ हमको देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट हेल्प क्वाइट अ लॉट। हाँ, क्योंकि आत्मा को साक्षी होना भी नहीं पड़ता, आत्मा है ही साक्षी, उसकी सीटी साक्षीपन की। ओके, ओम शांति। ओम शांति। दीदी इफ यू डोंट माइंड, आज हम क्वेश्चंस नहीं लेके सिर्फ एक बार वो टाइमिंग्स का थोड़ा बात कर लेंगे। अब अच्छा, एक सेकंड, वो डिटी का ले लेते हैं, नीतू और डिटी, उसके बाद। इज इट ओके? हाँ बोलो दीदी, बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे आप समझा रहे थे, और जो हम करते हैं जब मेन चीज ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि मैं निसंकल्प आत्मा हूँ, टाइनी पॉइंट प्योर लाइट हूँ, और फिर उस बेसिस में व्हेन आई यूज द पॉइंटर्स, मैं वो राइट है ना? हाँ, मैं पॉइंटर यूज कर सकती हूँ, थॉट एज अ पॉइंटर प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं थॉट नहीं हूँ। हाँ, स्मृति अगर सही है, अंडरस्टैंडिंग समझ सही है, देन आई एम यूजिंग दैट आई एम, मैं निसंकल्प आत्मा हूँ, मैं चेंजलेस हूँ, एंड व्हाई आई एम चेंजलेस, उसको अगर इफ विद अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग, देन इट इज राइट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू।